बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको सेहत, खुशहाली और आसानी अता फरमाए। आज की इस निहायत अहम और मालूमाती वीडियो में हम सरकारी मुलाजमीन के लिए सामने आने वाली नई तनख्वाही अपडेट्स पर तफसील से बात करेंगे। अगर आप वफाकी या सूबाई हुकूमत के मुलाजिम हैं, किसी सरकारी इदारे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं या आपके खानदान में कोई सरकारी मुलाजिम मौजूद है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम तनख्वाहों में इजाफे, 7% एडहाक रिलीफ, नए पे स्किल, कन्विंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और दीगर अहम नुकात को आसान और जामे अंदाज में समझेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता कई हफ्तों से सरकारी मुलाजमीन के दरमियान सबसे ज्यादा यही सवाल जेर बहस था कि आखिर नए माली साल में तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा। क्या पुराने एडहाक रिलीफ बुनियादी तनख्वाह में जम किए जाएंगे, किन अलाउंसेज में इजाफा होगा और आइंदा पे स्ट्रक्चर किस तरह तरतीब दिया जाएगा। अब वजारत खजाना की जानिब से जारी होने वाली वजाहत के बाद इन सवालात की काफी हद तक तस्वीर वाज़ेह हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं 7% एडहाक रिलीफ की। हुकूमत ने माली साल 2026 से 27 के लिए बुनियादी तनख्वाह पर 7% एडहाक रिलीफ देने की मंजूरी दी है, जिसका इतलाक 1 जुलाई 2026 से किया गया है। इस फैसले से वफाकी सिविल मुलाजमीन, सिविल आर्म्ड फोर्सेज, दिफाई बजट से तनख्वाह लेने वाले सिविलियन मुलाजमीन, बाज कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और दीगर अहले सरकारी मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। हुकूमत का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, तालीम और इलाज के अखराजात के बायस मुलाजमीन पर माली दबाव बढ़ चुका था, इसीलिए यह रिलीफ दिया गया है। अगरचे मुख्तलिफ मुलाजमीन की तंजीमों ने 10 से 15% इजाफे का मुतालबा किया था, ताहम हुकूमत ने मौजूदा मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए 7% इजाफे का फैसला किया। अब आते हैं इस मामले की तरफ जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई, यानी एडहाक रिलीफ 2022 और एडहाक रिलीफ 2025। काफी अरसे से मुलाजमीन ये सवाल कर रहे थे कि क्या ये दोनों रिलीफ हमेशा अलग अलाउंस के तौर पर मिलते रहेंगे या उन्हें बुनियादी तनख्वाह में शामिल कर दिया जाएगा। नई वजाहत के मुताबिक नए पे स्केल नाफिज होने के बाद एडहाक रिलीफ 2022 का 15% और एडहाक रिलीफ 2025 का 10% बुनियादी तनख्वाह में जम किया जाएगा। यह फैसला इसलिए भी इंतहाई अहम समझा जा रहा है क्योंकि जब बुनियादी तनख्वाह बढ़ती है तो सिर्फ मौजूदा तनख्वाह ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में सालाना इंक्रीमेंट, पेंशन, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेजुएटी, लिव एनकेशमेंट और दीगर माली फवायद भी इसी नई बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर बढ़ते हैं। इसी वजह से सरकारी मुलाजमीन काफी अरसे से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब सवाल पैदा होता है कि क्या यही फैसला सूबाई मुलाजमीन पर भी लागू होगा। इस हवाले से वजाहत की गई है कि वफाकी हुकूमत के फैसले सूबाई हुकूमतों के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं, लेकिन हर सूबा अपनी काबीना और महकमे खजाना की मंजूरी के बाद अलग नोटिफिकेशन जारी करता है। इसलिए अगर किसी सूबे की जानिब से अभी तक बाकायदा ऐलान सामने नहीं आया तो वहां के मुलाजमीन को मुताल्लिका सूबाई हुकूमत के नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं कन्विंस अलाउंस की, क्योंकि इस हवाले से भी काफी सवालात सामने आ रहे थे। हुकूमत की जानिब से कन्विंस अलाउंस में 50% इजाफे की तजवीज सामने आई है। अगर किसी मुलाजिम को इस वक्त 5,000 रुपए कन्विंस अलाउंस मिल रहा है तो 50% इजाफे के बाद यह रकम 7,500 रुपए हो सकती है। इसी तरह 4,000 रुपए लेने वाले मुलाजिम को तकरीबन 6,000 रुपए और 6,000 रुपए लेने वाले मुलाजिम को तकरीबन 9,000 रुपए तक कन्विंस अलाउंस मिल सकता है। अब आते हैं मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस की तरफ। इन दोनों अलाउंसेस के हवाले से भी मुलाजमीन की दिलचस्पी काफी ज्यादा है। हुकूमत की वजाहत के मुताबिक इन अलाउंसेस की मुकम्मल शरह और काबिले इतलाक कवायद अलग नोटिफिकेशन के जरिए जारी किए जाएंगे। अगर मुस्तकबिल में इन अलाउंसेस में मजीद इजाफा या नजरसानी की जाती है तो मुतालिका महकमा खजाना इसका बाकायदा एलामिया जारी करेगा। एक और अहम सवाल यह है कि हुकूमत इन तमाम इजाफी अखराजात का बंदोबस्त कैसे करेगी। इस हवाले से बताया गया है कि इन फैसलों के लिए अलग से कोई खुसूसी ग्रांट जारी नहीं की जाएगी, बल्कि तमाम वजारतें, डिवीजन्स और सरकारी महकमे अपने मंजूर शुदा बजट के अंदर रहते हुए मुलाजमीन को नई तनख्वाहों और अलाउंसेस की अदायगी करेंगे। यह भी दे रखना जरूरी है कि हर मुलाजिम की इजाफी रकम एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि 7% इजाफा बुनियादी तनख्वाह के हिसाब से दिया जा रहा है। जिस मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह ज्यादा होगी उसे ज्यादा इजाफा मिलेगा, जबकि कम बुनियादी तनख्वाह वाले मुलाजमीन को इसी तनासुब से कम रकम मिलेगी। इसीलिए हर ग्रेड और हर मुलाजिम की नई मजमूई तनख्वाह मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो अपनी अगली तनख्वाह वसूल करने से पहले अपने इदारे की जानिब से जारी होने वाला पे फिक्सेशन ऑर्डर, नई सैलरी स्लिप
اور متعلقہ محکمہ خزانہ کا نوٹیفیکیشن ضرور چیک کریں تاکہ آپ کو واضح طور پر معلوم ہو سکے کہ آپ کی بنیادی تنخواہ، مختلف الاؤنسز اور مجموعی سیلری میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اگر آج کی اس اپڈیٹ کا خلاصہ کیا جائے تو اہم نکات یہ ہیں: بنیادی تنخواہ پر 7% ایڈ ہاک ریلیف 2022 کا 15% اور ایڈ ہاک ریلیف 2025 کا 10% بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کا فیصلہ، کنونس الاؤنس میں تقریباً 50% اضافے کی تجویز، میڈیکل اور ہاؤس رینٹ الاؤنس سے متعلق مزید نوٹیفیکیشن کا امکان، جبکہ تمام اضافی اخراجات متعلقہ محکمے اپنے بجٹ سے پورے کریں گے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ تفصیلی معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور دیگر سرکاری ملازمین کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان اہم معلومات سے بروقت آگاہ ہو سکیں۔ آخر میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کے خیال میں موجودہ مہنگائی کے مقابلے میں 7% اضافہ کافی ہے یا حکومت کو اس سے زیادہ اضافہ کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، خوشحالی، رزق حلال میں برکت اور کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔